नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं सेल्फ बोधा फलाया असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा ही खुशियों का दिन है। इस समय सारे बच्चे खुशियों से लबालब हो रखे हैं। इस समय नॉट सेट 6.0 मेंस का पेपर हो चुका है और बहुत बच्चों का लगातार रिव्यू आ रहे हैं कि हाँ सर, पेपर बहुत ही शानदार रहा है। पेपर का बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल का पेपर बना के रखा था और बहुत ही शानदार पेपर गया है। इस बार थोड़ा सा उन बच्चों को इस प्रकार से भी अनुभव आ रहा है कि सिर्फ प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इस बार मेंस का पेपर बहुत ही थोड़ा सा उसके बजाय अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार और आसान सा लग रहा था। इस समय बहुत सारे बच्चे अब पेपर देने के बाद सबसे बड़ी चिंता में है, वो है कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। और उस कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि बच्चों को सारे बच्चों के जब रिव्यू आते हैं तो लगभग अगर बात करो तो मैं बहुत सारा सर्वे और कंटिन्यूअसली हमने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने एक पोस्ट डाली थी, उसमें हमने ये बच्चों से पूछा था कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, तो लगभग जो ज्यादा से ज्यादा जो आंकड़ा आया है वो 81 से 90 के बीच में आया। इसका मतलब ये है कि बच्चों ने 6 जबरदस्त झमके लगाए। और सबसे बड़ी बात, इस समय उसी बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी थी। इस समय इस पेपर के अंदर क्या खास रहा है उसके बारे में बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे बहुत थ्योरी पढ़ के लगातार थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी, लेकिन वाह, थ्योरी तो भैया आई नहीं। थ्योरी के क्वेश्चन तो मैच ही नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, हम ऑप्शन में जाके कंफ्यूज हो रहे थे। हमें यहां से दिमाग लगाने की जरूरत थी। इस समय इस पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एम्स अपन से 4 गुना तेज चलता है और मैंने हमेशा बोला है, जो एम्स सोचता है उससे तेज चलने का काम करती है टीएनसी। हमेशा टीएनसी ज्यादा से ज्यादा उससे तेज गति से चलने का काम करती है, उनके एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने का काम करती है। इस पेपर में भी वही हाल हुआ है। इस पेपर में सबसे बड़ी बात क्या रही है, इस पेपर के अंदर एग्जामिनर ने क्वेश्चंस, टॉपिक, सारी चीजें वही रखी है, लेकिन इसको लैंग्वेज को बदल दिया है। यानी खुद की लैंग्वेज के अंदर पेपर को क्रिएट किया है और साथ ही साथ ऑप्शंस को ऊपर नीचे और खुद के ऑप्शन वहां पे डाल दिए, जिससे बच्चे का माइंड सेट चेंज किया गया और उसमें माइंड के अंदर उस बच्चे ने कितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है वो पता लगा सके। इस समय बहुत सारे बच्चों ने लगातार मेहनत की है, लगातार टीएनसी के साथ कंटिन्यूअसली नए नए क्वेश्चनों को और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चनों को फेस किया है जहां से उनको पूरी थ्योरी एकदम से बिल्कुल शानदार हो रखी है। उनका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। लगातार बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के रिव्यू भी आ रहे हैं कि सर हाँ, अब पेपर तो बहुत ही अच्छा गया है, लेकिन अब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग बिल्कुल मिठाई खाने वाले हैं और बिल्कुल से सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इस समय बिल्कुल आप बहुत सारे बच्चों के मन में डर भी लग रहा होगा कि सर कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। कट ऑफ आपके लिए हाई रहने वाले, कट ऑफ सारे बच्चों के लिए हाई रहने वाली है। लगातार आप टीएनसी के अंदर हमेशा रोजाना पेपर देते हैं, तब आपको पता लगता है कि पेपर का जो लेवल रहता है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ डिसाइड हो पाती है। आप लोग जिस प्रकार से इजी पेपर आया था तो आपके खुद के परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, लेकिन आपकी रैंक वहां पे आके ही अटकती है, क्योंकि आपके लेवल, आपका जो पेपर करने का तरीका ही आपको इसमें विजय बनाएगा। इस समय इस पेपर के अंदर सबसे बड़ा विजय होगा जिसने टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और माइनस मार्किंग पे जिसने हिम्मत और कंट्रोल रखा है, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। इस समय बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले ही बोला था कि ये मैराथन, महामैराथन, ये पढ़ लो आ जाएगा। वो भैया बिल्कुल भी अब वो जमाना जा चुका है कि फिक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको उस टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं, तभी सिलेक्शन होते हैं। आप उस थ्योरी को ऐसा नहीं कि हाँ बस रट्टू तोता की तरह फिक्स कर लिया और उस थ्योरी को पढ़ लिया, उस बार उसी नोट्स को पढ़ रहे हैं और भैया बस हो गया काम। ऐसा नहीं होता है। इस टॉपिक में से मैक्सिमम उस लिमिट तक हमें क्वेश्चन निकालने होते हैं, उस लिमिट तक हमें प्रैक्टिस करनी होती है कि इस टॉपिक में से क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या दिमाग में और ज्यादा क्वेश्चन लेके आ सकता है। अगर आप इस पेपर में देखेंगे तो सारे टॉपिक वही रहे हैं जो हमेशा से पूछे जाते हैं और पेपर के अंदर एग्जामिनर ज्यादा डीप नहीं जा सकता है, वो टॉपिक वही रखता है, लेकिन क्वेश्चन को बदल के पेश कर। और मैं बात करूंगा कि टीएनसी ने
खुद की इंटेलेक्ट सेल्फ मेड करी है और उसी के लगभग जो हमने लैंग्वेजेस क्रिएटेड की है उसी से लगभग मिलती हुई लैंग्वेजेस कंटिन्यू आ रही है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हुबहू कहीं से नहीं मिले, कोई भी बुक से। एम्स कभी भी, अब पहले नहीं था कि हाँ भाई अब उठा लिया, अब वो आलसी वाला जमाना है। एम्स खुद के हाँ क्वेश्चन बुक्स में से उठते हैं, बुक्स से उठते हैं, टेस्ट सीरीज में उठते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज जरूर चेंज होती है और इस बार एम्स ने ये करके दिखाया। मैं फिर से बोल रहा हूं, ताल ठोक के बोल रहा हूं, मेहनत करने वाला की 100% विजय होने वाली है और साथ ही साथ लगातार टीएनसी के साथ जिसने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, वो 100% रैंकर्स बनने वाले हैं और इस बार फिर से रैंकर्स बनने का सिलसिला लगातार रहेगा और लगातार रैंकर्स बनके आपके साथ हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं। और जो बच्चा इस समय एग्जाम देके आया है वो अब नेक्स्ट तैयारी अपने इंटरव्यू की करे कि हाँ मुझे इंटरव्यू देना है और मेरी रैंक बहुत ही शानदार आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई ताकत के साथ, नई जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, और तब तक के लिए मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।